नमस्कार प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम ईवीएस की बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने शरीर के बाहरी अंगों के बारे में पढ़ा था। बाहरी का मतलब होता है बाहर वाले अंग। अब हमारा जो बॉडी होती है, उस बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर की तरफ भी बहुत सारे ऑर्गन्स अंग रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं आंतरिक अंग। आपके चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आंतरिक अंग। आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाले, जो आपको नहीं, बाहर से नहीं दिखाई देते लेकिन होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ अंगों को हम आंखों से नहीं देख सकते। हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे आपके बाल हो गई, आंखें हो गई, आपकी नाक हो गई, आपके कान हो गए, आपकी जीभ हो गई हैं। इन अंगों को हम बाहर की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अंग जो हैं ऐसे होते हैं, या कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको अपन बाहर से नहीं देख सकते हैं। वो क्योंकि वो हमारे बॉडी के इंटरनल साइड में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, और उनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये अंग शरीर के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? शरीर के अंदर। इन अंगों को आंतरिक अंग कहा जाता है। आंतरिक अंग। ये देखो रेड लाइन में आंतरिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? आंतरिक अंग। आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाले। आंतरिक मीन्स अंदर वाले, बाहरी मीन्स बाहर वाले। ठीक है। हमारे शरीर के प्रमुख आंतरिक अंग है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे, कुछ अंगों के नाम दे रखे हैं जिनको हम आंतरिक अंग कहते हैं, जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े तथा आमाशय। कितने अंग बताए हैं? मस्तिष्क बताया है, हृदय बताया है, फेफड़े बताया है और आमाशय बताया है। देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर भी दे रखी है, आप ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति बना हुआ है और अंदर की तरफ एक आकृति बनी हुई है, और ये हमारा है मस्तिष्क। क्या है? पहली पिक्चर किसकी है? मस्तिष्क, जिसको अपन बोलते हैं दिमाग। क्या बोलते हैं? फिर नीचे की तरफ आओ, एक पिक्चर और बनी हुई है, ये है हृदय। ये भी आंतरिक अंग है। फिर ये देखिए यहाँ पर आमाशय बना हुआ है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं, वो सीधा कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। फिर इधर देखो, जिंदा रहने के लिए हमें श्वास लेना जरूरी होता है, और श्वास लेने के लिए हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं। फेफड़े गुब्बारे के जैसे होते हैं, उसमें हवा बढ़ती है, और उन्हीं फेफड़ों की मदद से हम पुनः खराब दूषित हवा को हम बाहर की तरफ निकालते हैं। अब हमारे शरीर का पहला जो आंतरिक अंग है मस्तिष्क। यह हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। हमारे शरीर का प्रमुख अंग कौन सा है? मस्तिष्क है। कौन सा है बेटा? मस्तिष्क को अपन दिमाग बोल सकते हैं। ठीक है। यह सोचने और विचारने का कार्य करता है। मस्तिष्क क्या काम करता है? सोचता है और विचार करता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, आप अपने माइंड में सोच रहे हो, समझ रहे हो। ये सारा जो हम काम कर रहे हैं, सोचने विचारने का काम कर रहे हैं बेटा। और इसमें कौन काम आ रहा है? मस्तिष्क काम आ रहा है। कौन आ रहा है? मस्तिष्क आ रहा है। तो हम जो भी विचार करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, स्पेलिंग्स याद करते हैं, रीडिंग करते हैं, या टीवी देखते समय हम पूरा ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो उस समय हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग जो है, वो काम करता रहता है। इसीलिए आपको कोई चीज़ें याद रहती है। जैसे आपका घर कहाँ है? लंबोड़ी में।
हैं, दुकान कहाँ है, रास्ता है यार, ये आप बताओ अपने को याद कैसे रहता है? हम कुछ भी काम करते हैं हमारे को याद रहता है। वो सारा काम वो कौन रखता है? मेमोरी को स्टोर करके कौन रखता है? हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वही तो है जो ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात करवाता है और स्टोर करके रखता है। और जब हम किसी चीज़ को पहले से परिचित होते हैं और उसी चीज़ से दोबारा मिलते हैं तो हमारे को मस्तिष्क बता देता है कि ये वो चीज़ है। तो मस्तिष्क इसीलिए शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये सोचने और विचारने का कार्य करता है। यह पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अब देखो हमारी बॉडी पे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखने का काम भी कंट्रोलर, अगर मेन कंट्रोलर अगर हम किसी को बोले तो वो हमारा है माइंड, हमारा जो है दिमाग, हमारा मस्तिष्क। मैं अगर मेरे हाथों की अंगुलियां ऐसे ऐसे हिला पा रहा हूँ, हाथ ऊपर उठा पा रहा हूँ, हैं, कुछ भी बोल पा रहा हूँ, तो ये सारी बोलना, सारा जो वर्क हम करते हैं वो उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका दिमाग करता है। अब बहुत सारे व्यक्तियों का ब्रेन, जिसको अपन ब्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रेन। मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, आपका दिमाग जो है अगर चोटिल हो जाए या एक तरह से उसमें अगर खराबी आ जाती है तो हम पूरा, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग लकवा में आ जाते हैं, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनका जो मस्तिष्क है वो उनकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है अच्छे से, इसीलिए उनके शरीर में, बॉडी में ये तकलीफें रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो पूरा शरीर है, हमारी जो पूरी बॉडी है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग। यह हमारी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। देखो अब सबसे बड़ी चीज दिमाग, देखो दिमाग क्या कर रहा है? आपका पूरा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। दिमाग है तो अगर वो सुरक्षित है तो इसका मतलब आपकी बॉडी पूरी सुरक्षित है। अगर आपका दिमाग सुरक्षित नहीं है तो आपकी बॉडी किसी काम की नहीं है। इसीलिए उस दिमाग को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो भगवान ने क्या किया? हमारी जो बॉडी बनाई, उस बॉडी में दिमाग को कहाँ रखा? सिर में रखा। पहले तो सिर में रखा और उसके चारों तरफ वो सुरक्षित रहे, इसके लिए एक हड्डियों का खोल बनाया। अगर आप अपने सिर के ऊपर अगर सिर को दबाओगे तो आपको कड़क कड़क अनुभव होगा। पूरा बॉडी, पूरा सिर पे देखिए गोल गोल अनुभव होता है, कड़क कड़क। ये क्या है? मजबूत हड्डियां है। इसी को हम बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। इस खोपड़ी के अंदर की तरफ हमारा दिमाग होता है, अंदर की तरफ हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा ब्रेन होता है। क्लियर? तो हमारा ब्रेन खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। दूसरा जो हमारा आंतरिक अंग है वो है हृदय। क्या है बेटा? हृदय। यह हमारे शरीर में बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर का मतलब यह होता है हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, ये कौन सा वाला? ये नहीं, ये वाला। लेफ्ट कौन सा है? लेफ्ट इधर वाला होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है। इस लेफ्ट हैंड की साइड में यहां पर जो है आपका हृदय स्थित होता है। अब हृदय क्या काम करता है? देखो कभी भी आपके चोट लगती है, जैसे आपके सिर में चोट लगेगी तो भी खून आएंगे, आपके हाथ में चोट लगेगी तो भी खून आएंगे, आते हैं ना? आपके पैर में चोट लगी तो भी खून आएंगे। तो अब बताओ, सभी जगह खून है आपके पास, है ना? खून पूरा आपका जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है। अब ये अगर सभी अंगों के अंदर खून स्थित है तो अंगों के पास भेज कौन रहा है? हमारा जो हृदय है उसका काम यही है कि आपकी पूरी बॉडी में सभी अंगों तक ऑक्सीजनित जो ब्लड होता है उसको भेजना और डिऑक्साइड जनित जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनित नहीं है, जो खराब हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहती है, उसको वापस इकट्ठा करके लाना। तो उसमें दो वाल्व होते हैं,
हमने उस दिन टीवी में देखा था, एक भेजता है और एक आता है। जैसे मैं अगर आपको हृदय कैसे काम करता है तो मैं आपको समझाऊँ। हमारे घर में पानी का टैंक होता है बेटा। फिर एक पानी की मोटर होती है। टंकी कहाँ पड़ी है? छत पे पड़ी रहती है। उस पानी की मोटर में क्या कनेक्शन रहता है? पाइप का रहता है। पानी की मोटर क्या करती है? नीचे का जो पानी है, जो आपके हौद में है, टैंक में है, उस पानी को पूरा उस टंकी तक पहुंचाती है ना। तो वैसे ही हमारा हार्ट काम करता है। हमारी बॉडी में प्रत्येक अंग तक खून को पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका हार्ट करता है, हृदय करता है। ठीक है। तीसरा है हमारा आंतरिक अंग फेफड़े। फेफड़े देखो बेटा यहाँ पर स्थित होते हैं। आपकी जो छाती होती है, छाती के अंदर अगर आप जोर से अगर श्वास को खींचेंगे तो आपको छाती में खिंचाव या फुलाव महसूस होगा। खींचिए अपना श्वास। क्या आप फुलाव महसूस कर रहे हैं? कहाँ महसूस कर रहे हैं? आपकी छाती में कर रहे हो बेटा। तो आप बताओ, आपने जो हवा खींची वो हवा कहाँ गई? सीधा आपके फेफड़ों में चली गई। और आपके फेफड़े गुब्बारे के जैसे होते हैं। जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं और गुब्बारा में जब हवा बढ़ती है तो गुब्बारा क्या होता है? फूलता है ना। वैसे ही जब आप श्वास लेते हो, हवा को अंदर खींचते हो तो आपके फेफड़ों में हवा बढ़ती है और जो है आपको छाती में फुलाव महसूस होता है। इसका मतलब आपके फेफड़ों में हवा भर गई है। और फेफड़े क्या काम करते हैं कि सांस लेने में हमारी मदद करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो उस श्वास को लेने में हमारी मदद कौन करता है? हमारे फेफड़े करते हैं। फिर हमारी बॉडी में देखो, ब्रेन आपकी बॉडी में एक ही है, हार्ट हृदय आपकी बॉडी में एक ही है, लेकिन फेफड़े कितने हैं? 2 है। कितने हैं बेटा? 2। ठीक है। यह हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। अब देखो, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े शुद्ध और शक्तिशाली बनते हैं। देखो, अगर आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाना है तो आपको सुबह जल्दी उठना है और शुद्ध और ताजी हवा में आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब ये होता है कि शुद्ध और ताजी हवा में गहरी सांस लेना, उस श्वास को अंदर थोड़ी देर रोक के रखना और फिर छोड़ देना। इनको बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है ये प्राणायाम की होती है। तो उससे क्या होगा कि अगर जितना गहरी सांस लोगे उतनी ज़्यादा फेफड़ों में हवा भरेगी, और जितनी ज़्यादा फेफड़ों में आपके हवा भरेगी, इसका मतलब आपके फेफड़ों की जो कार्य करने की क्षमता है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और फेफड़े मजबूत बनेंगे। तो इसलिए हम अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम कर सकते हैं। अगला जो हमारा आंतरिक अंग है आमाशय। आमाशय देखिए यहाँ पर एक फोटो बनी हुई है, एक थैली नुमा आकृति। यह एक मांसपेशीय थैली के रूप में होता है। देखो, एक थैली होती है हमारे पेट में, मांसपेशियों की एक थैली के रूप में, थैली के जैसी एक आकृति होती है, उसी को हम बोलते हैं आमाशय। अब ये आमाशय का क्या काम है? हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी खाई, मैगी खाई, गुलाब जामुन खाया या आम खाया या कुछ भी खाया या पानी पिया, दूध पिया, तो आपको सीधा सीधा हम जो खाते हैं तो गले उतारते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? आमाशय होता है, वो सीधा खाना आपके आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है बेटा? आमाशय में जाता है, जिसको अपन थैली बोलते हैं। तो जब फिर क्या होता है? खाना जाएगा, फिर आपको अगर हम किसी दिन ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खींचने लगता है। तो इसका मतलब मांसपेशियों में खिंचाव आता है। आमाशय जो मांसपेशियां की थैली नुमा आकृति होती है उसमें खिंचाव महसूस होता है। और फिर ये आमाशय क्या करता है? आपका भोजन जो है पचाता है। भोजन पचाने का मतलब ये है, हम जो भी खाना खाते हैं वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको अलग करने का काम। जैसे हम खेत पे क्या करते हैं? गेहूँ बोते हैं। गेहूँ बोने के बाद गेहूँ की फसल काटते हैं और फिर थ्रेशर से गेहूँ को निकालते हैं। फिर घर लाके कंकर वगैरह साफ करते हैं कि नहीं करते? हाँ। तो हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के काम के नहीं है। हाँ। और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे अंदर जो पाचन तंत्र होता है
उसमें हमारा भोजन पूरा पचता है। तो आमाशय के अलावा पाचन तंत्र में छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो हमारे आपके लेवल के हिसाब से ये हमारा जो कंसेप्ट है वो यही है कि आंतरिक अंगों को समझना। आंतरिक अंग का मतलब अंदर वाले अंग। तो आंतरिक अंगों को हमने देखे, और 4 कौन कौन से हमने आंतरिक अंग देखे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। याद रखने योग्य बातें, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। हमारे शरीर के प्रमुख आंतरिक अंग हैं मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और आमाशय। अब देखो यहाँ पर हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनको स्वच्छ भी रखना जरूरी है। तो उनको स्वच्छ कैसे रखोगे? अच्छा भोजन, अच्छा खाना, साफ पानी और व्यायाम, इनकी मदद से हम अपने आंतरिक अंगों को स्वच्छ रख सकते हैं। ठीक है। हृदय हमारे शरीर में बाईं ओर स्थित होता है और यह शरीर में रक्त की आपूर्ति करता है। आपूर्ति का मतलब रक्त की सप्लाई करता है। जैसे आपके घर में नल आते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई का काम कौन करता है? आपका हृदय करता है, हार्ट करता है। ओके, चलिए अब हमारे अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला हमारा प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आपके पास प्रश्न दे रखे हैं, उनके सामने बॉक्स दे रखे हैं, और जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो पहला आपका क वाला प्रश्न है, हमारे शरीर का आंतरिक अंग है। हमारे शरीर का आंतरिक अंग है, यहाँ पर कुछ अंगों के नाम दे रखे हैं और आपको उसको सही ऑप्शन को चुनते हुए राइट का निशान लगाना है। तो मस्तिष्क, हृदय और दोनों। पहला ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क, दूसरा दे रखा है हृदय, तीसरा दे रखा है दोनों। तो बताइए हमारे शरीर के आंतरिक अंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? मस्तिष्क भी हमारा आंतरिक अंग है, हृदय भी हमारा आंतरिक अंग है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये जो दोनों नाम दे रखे हैं, ये दोनों ही हमारे आंतरिक अंग है। तो दोनों के सामने जो टिक है बॉक्स है, उधर हम राइट का टिक लगा देंगे। आया समझ में? ठीक है। अगला प्रश्न ख वाला, हमारी सांस लेने में सहायता करते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें मदद कौन करता है? हृदय करता है। पहला ऑप्शन हृदय करता है, दूसरा ऑप्शन फेफड़े करते हैं, या तीसरा ऑप्शन आमाशय करता है। कौन करता है? हम जो श्वास लेते हैं मदद कौन करता है भाई? फेफड़े। तो फेफड़ों के सामने जो बॉक्स दे रखा है उस पर राइट का निशान लगा देना है। अब देखिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है रेड कलर में लिख रखा है, दिए गए शब्दों में से, क्या प्रश्न है पढ़िए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब हमारे सामने देखिए एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दे रखे हैं। जैसे पहला शब्द आपका दे रखा है मस्तिष्क, दूसरा दे रखा है हृदय, तीसरा दे रखा है आमाशय, चौथा दे रखा है आंतरिक अंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये बॉक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें क्या है, उन शब्दों की मदद से ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली स्थान, इनकी पूर्ति करनी है और बॉक्स से सही शब्द का चुनाव करते हुए हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो शरीर के अंदर स्थित अंगों को आंतरिक अंग कहा जाता है। तो हम इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या भरेंगे? आंतरिक अंग। और आपके पास बॉक्स में दिया हुआ है आंतरिक अंग। आंतरिक अंग। दूसरा हमारा प्रश्न है, हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अब मस्तिष्क, हृदय, आमाशय, तो हमारे शरीर पर पूरा नियंत्रण, पूरे शरीर पर नियंत्रण का जो कार्य करता है वो करता है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। तो दूसरे ख वाले में हम भरेंगे मस्तिष्क।
म आधा स, फिर फिर छोटी ई की मात्रा, फिर षटकोण वाला आधा और क मस्तिष्क। तो मस्तिष्क आपके बॉक्स में भी लिखा हुआ है और आप बॉक्स की मदद से भी लिख सकते हैं। हमारे शरीर के बाईं ओर स्थित होता है। कौन स्थित होता है? हृदय। हमारा जो हृदय होता है हमारे बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड में होता है। हृदय भी आप बॉक्स में दिया हुआ है, लिख सकते हैं। और आमाशय जो है एक मांसपेशी थैली के रूप में होता है। आमाशय। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। अब हमारा पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, तीसरा वाला, इसमें हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क पहला, तीसरे का पहला क, आंतरिक अंग किसे कहते हैं? तो क का उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं, शरीर के किसे कहते हैं? आंतरिक अंग। शरीर के अंदर स्थित अंगों को आंतरिक, शरीर के अंदर स्थित अंगों को आंतरिक अंग कहते हैं। दूसरा है ख, प्रश्न ख, और ख का उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं। और दूसरा ख में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? हमारे मस्तिष्क का क्या कार्य है? तो हमारे मस्तिष्क का पहला कार्य तो हो गया सोचने विचारने का, ठीक है। सोचना पहला कार्य सोचना हो गया। दूसरा शरीर पर नियंत्रण रखना, ठीक है। तो हमारे शरीर पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। और सोचने विचारने का काम भी, हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो भी कार्य कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क को हम बोलते हैं ब्रेन या हमारा दिमाग। भोजन को पचाने में कौन सा अंग सहायता करता है? तो हमने पढ़ा था भोजन को पचाने में हमारा जो ये घ का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। भोजन का जो पाचन है या भोजन को पचाने में जो भी हम खाना खाते हैं, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, सब्जी खाई, रोटी खाई, कुछ भी हमने खाया, उसको पचाने का काम हमारा जो है आमाशय करेगा। कौन करेगा बेटा? आमाशय, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।